हेलो गाइस, वेलकम टू बैक अगेन इन दिस चैनल। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहा था, कवर कर लिया था कि हम लोगों ने सीखा था कि कोई भी डिटरमिनेंट अगर आपको प्रूव करना हो, अगर बोल दिया जाए कि विदाउट एक्सपेंडिंग, तो हमने सीखा था कि क्या उसमें दो ट्रिक मैंने बताया था या फिर दो मेथड आप बोल सकते हो कि एक उसमें क्या लगता था, एक प्रॉपर्टी लगता था, और दूसरा चीज की एंटायर रो या फिर एक पूरे कॉलम या फिर पूरे रो में एक जीरो मिल जाता था, तो आराम से क्या हो जाता था, डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो। या फिर कोई एक आइडेंटिकल मिल जाता था, दो रो या फिर दो कॉलम, तो उसमें भी क्या हो जाता था, डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो। तो हम लोगों ने दो क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, दोनों क्वेश्चन मैंने नोट किया है। तो एक क्वेश्चन दिया गया था और दो क्वेश्चन था, बट वो क्या था, इजी था, इसलिए मैंने उनको नहीं लिया। तो ये क्वेश्चन इस टाइप का था कि ये दिया गया था कि 1 1 1 ये बी सी, यहां से बी सी, सी ए एंड ए बी, आपको प्रूफ क्या करना है, 1 1 1 ए बी सी, यहां से ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, इतना तो है। अब देखिए यहां से हमको क्या दिख रहा है कि हमको ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर चाहिए ही चाहिए, है ना, और हमको ए बी सी भी चाहिए, बट ए बी सी है, बट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर करने के लिए हमको क्या मिलेगा। तो ये देखिए थोड़ा सा हिंट है कि यहाँ BC है, अगर यहाँ मेरा ये आ जाए ABC बन जाए, यहाँ अगर CA है या अगर यहाँ पे B मिल जाए, और यहाँ AB है अगर इसके पास C मिल जाए, तो देखिए यहाँ ये मिलने के साथ ये क्या बन जाएगा, ये स्क्वायर, यहाँ B मिलने के साथ ही क्या बन जाएगा, B स्क्वायर, और यहाँ C मिलने के साथ ही क्या हो जाएगा, C स्क्वायर होगा। तो देखिए मैं क्या अप्लाई कर रहा हूँ, अप्लाइंग, क्या मैं अप्लाई कर रहा हूँ कि R1 में ये R1, R2 में BR2 एंड R3 में CR3। मैंने R1 में A का मल्टीपल किया, R2 में B का और R3 में C का। तो हम मल्टीपल कर रहे हैं तो हमको डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो आप लेट कर लीजिएगा। ये आपका LHS है, ठीक है, RHS आपको ये प्रूव करना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, 1/ABC। तो यहाँ से हम R1 में क्या चीज का मल्टीपल किए, हम ये का, तो ये यहाँ से ये स्क्वायर, यहाँ से ABC, और यहाँ से B स्क्वायर, यहाँ से भी सेम थिंग ABC, यहाँ से C स्क्वायर, यहाँ से भी ABC। अब इतना मिलने के बाद अब देखिए थोड़ा सा यहाँ से मेरा ABC क्या हो रहा है, तीनों से कॉमन मिल रहा है, तो कॉमन ले लेते हैं, ये BC, यहाँ से भी ABC। ठीक है, कॉमन मिलने के बाद ही क्या हो जाएगा, यहाँ से ये BC, ये स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, और यहाँ से 1 1 1, इतना मिल गया। और हमको भी प्रूव भी यही करना है, बट थोड़ा सा डिफरेंट है कि यहाँ से देखिए ये स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर सब अपने अपने पोजीशन से क्या है, थोड़ा हटके है। ठीक है, सब अपने अपने पोजीशन से क्या है, थोड़ा हटके है। ठीक है, तो देखिए क्या करते हैं हम कि देखिए ये BC कहाँ होना चाहिए था, बीच में, है ना, ABC को कहाँ होना चाहिए था, बीच में, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर को कहाँ आना चाहिए था, लास्ट में। तो क्या कर रहे हैं, देखिए हम बस थोड़ा सा हम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको हम कहाँ ले जाना है, हमको यहाँ पे, सॉरी बीच में ना, तो हम कॉलम 1 को हम ले जा रहे हैं कॉलम 2 में। इसका हम मतलब समझाए भी थे कि कॉलम 1 कहाँ जा रहा है, कॉलम 2 में, और कॉलम 2 कहाँ जा रहा है, कॉलम 1 में। तो जब कोई दो रो या फिर कोई दो कॉलम को हम इंटरचेंज करते थे आपस में, तो डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होता था, नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई हो जाता था, होता था ना। तो क्या हो जाएगा, डेल इक्वल टू माइनस होगा ना, नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई। तो ये भी कहाँ चल जाएगा, बीच में, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर इधर आएगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहाँ से ये बी सी 1 1 1, इतना था, है ना। और कुछ क्या दिखा कि अगर ये स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कहाँ होना चाहिए, कॉलम 3 में, और 1 1 कहाँ होना चाहिए, कॉलम 1 में। तो फिर हम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, क्या हम कर रहे हैं कि कॉलम 1 को कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, हम कॉलम 3 में, और कॉलम 3 कहाँ चल जाएगा, कॉलम 1 में। तो जैसे ही हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो फिर नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई होगा, और फिर अगर नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई होगा तो ये नेगेटिव नेगेटिव क्या बना देगा, पॉजिटिव। तो क्या हो जाएगा, डेल इक्वल टू, यहां से देखिए 1 1 1 1 1, ये B C, और यहां से मेरा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर,
ये हो जाएगा। ठीक है, जब इतना मिल जाएगा तो देखिए आपको प्रूफ भी क्या करना था, यही करना था। तो ये मेरा क्या हो गया, RHS, ये मेरा क्या हो गया, RHS है ना। तो जो हमको प्रूफ करना था वो मिल गया। तो बस थोड़ा सा दिमाग लगाए कि मल्टीप्लाई किए, फिर कॉमन आया, और फिर हम क्या किए, इंटरचेंज किए दो कॉलम को आपस में करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दिया गया है। देखिए आपके पास जो सेकेंड क्वेश्चन दिया गया था ये क्या बोलता था कि आपको क्या करना है, सिंपली ये सॉल्व करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, सॉल्व। तो जब भी सॉल्व मिले या फिर मिले सॉल्व फॉर x, तो उसका मतलब होता है आपको x का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो ये क्या है, 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, तो सिंपल है, क्या कर देना है, दोनों तरफ सॉल्व कीजिए। तो क्या हो जाएगा, इधर से 3 × 1 3 माइनस x × x क्या हो जाएगा, x²। ठीक है, इतना मिलने के बाद इधर कितना हो जाएगा, 3 × 1 3 माइनस 8 हुआ। अब क्या हो जाएगा, यहां से देखिए 3 माइनस x² इक्वल टू 3 माइनस 8। ठीक है, 3 3 कट गया, सेम थिंग था, सेम साइन के साथ। और यहां से देखिए माइनस x² इक्वल टू क्या मिला, -8, माइनस माइनस भी कट जाएगा, तो क्या मिल जाएगा, x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8। तो स्क्वायर रूट जैसे आएगा क्या होगा, प्लस माइनस के साइन, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, +-2√2, क्योंकि √8 को लिख सकते हैं ना 4 × 2, और 4 का क्या होता है 2, तो क्या निकल गया यहाँ से आपका 2√2। ठीक है, तो बस इसी टाइप से और क्वेश्चन रहेगा आपको, अगर x की आपको सॉल्व करना रहेगा x के लिए, तो सिंपली क्या रहेगा कि एक मार्क्स में आपका पूछा भी जाता है, तो सिंपली क्या है कि 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट होगा, आप डायरेक्ट क्या कर देना, उसको एक्सपेंड कर दिए, डायरेक्ट मतलब सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, हो जाएगा। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बोला था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट, कि एक ट्रायंगल होता है आपके पास x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, तो एक फॉर्मूला बनता है आपका, तो उसको हम डिटरमिनेंट में लिख देंगे, तो उसके बाद हम तोड़ेंगे कि कैसे बनता है। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं उसको भी। तो देखिए अब हम लोग सीखते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, कि उसको हम डिटरमिनेंट में हम कैसे उसको ब्रेक करेंगे, उसको हम कैसे फॉर्मूला बनाएंगे डिटरमिनेंट में, और उसके हेल्प से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आपके पास सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट होता है ना। और एक फॉर्मूला क्या होता है जिसको मैं लिख रहा हूं, देखिए ध्यान से देखिएगा, क्या होता है, जैसे हम एक ट्रायंगल लेते हैं, हम एक ट्रायंगल ले रहे हैं, हम कोई एक ट्रायंगल है ABC जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, यहाँ से x2 y2, यहाँ से x3 y3। तो इसका जो एरिया होता है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या होता था, 1/2 पूरे के बाहर में रहता था, उसके बाद यहाँ से क्या होता था x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये होता था। ये आपके पास क्या मिलता था, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ये चीज मिलता था ना। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, फॉर्मुलेट कर रहे हैं हम डिटरमिनेंट में, इसको हम कहाँ ले जा रहे हैं, हम डिटरमिनेंट में। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहां से इसको लिख सकते हैं क्या, ABC एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखिए डिटरमिनेंट के हेल्प से लिख रहे हैं हम, इसको लिख रहे हैं मॉडुलस ऑफ 1/2। मॉडुलस क्यों लिख रहे हैं हम अभी पता चल जाएगा। उसके बाद x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ठीक है, ये लिख रहे हैं। अगर कोई भी चीज का एरिया निकलता है, कोई भी फिगर का आप एरिया निकालते हो, तो उसका वैल्यू नेगेटिव तो होता नहीं है, इसीलिए मॉडुलस, जैसे -2 रहता है, अगर हम -2 का मोड डाल दें तो क्या बनाता है, +2 आने की। मॉडुलस का काम ये है कि सिंपली ये नेगेटिव चीजों को क्या कर देता है, पॉजिटिव, इसीलिए मॉडुलस आया। उसके बाद जो लिखा गया है x1 x2 x3 y1 y2 y3,
और यहाँ से 1 1 1, ठीक है, ये चीज लिखा गया। अब इसको देखते हैं हम थोड़ा सा कि इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ऊपर वाला चीज मिल जाएगा। तो कैसे मिलता है देखिए थोड़ा यहाँ से अगर आप इसको किधर भी एक्सपेंड कर दो, रो में या फिर कॉलम में, तो ये आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। कैसे मिलता है देखिए थोड़ा, हम क्या कर रहे हैं, ए डिटरमिनेंट को क्या कर रहे हैं, हम एक्सपेंड कर रहे हैं। कैसे आता है शुरू एक्सपेंड कर रहे हैं, यहां से एक्सपेंडिंग अलोंग, किधर हम एक्सपेंड कर देते हैं, हम अलोंग R1। तो क्या मिल जाएगा देखिए, R1 के अलोंग हम क्या कर रहे हैं, इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। तो क्या मिलेगा मेरे पास, मॉडुलस ऑफ 1/2, तो 1/2 ही रख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए ये चीज क्या मिलेगा, हम R1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो यहां से x1, उसके बाद x1 के करस्पॉन्डिंग कॉलम रो को ढकिए, तो क्या हो जाएगा y2 1 y3 1, ठीक है। उसके बीच में क्या आता है, बीच माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। उसके बाद माइनस y1, उसके बाद यहां से क्या मिल जाएगा आपके पास, इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम रो को ढकिए, क्या मिलेगा, इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम और रो को ढकेंगे तो यहां से मेरा x2 x3 1 1, ठीक है, ये चीज मिला। उसके बाद हम फिर क्या हो जाएगा, +1 में, +1 को जैसे हम ढकेंगे क्या हो जाएगा, यहां से x2 y2 x3 y3, ठीक है, ये थिंग मिला। अगर आप कॉलम 1 की तरफ करते तो आपको इजीली वैसे ये फाइंड हो जाता, ठीक है, बट कोई बात नहीं, हम R1 के लोग एक्सपेंड करके देखते हैं। तो 1/2 क्या हो जाएगा, यहाँ से x1 और यहाँ से y2 माइनस y3, ठीक है, और यहाँ से माइनस y1 और यहाँ से x2 माइनस x3, ठीक है, ये मिला। उसके बाद वहां से क्या मिल जाएगा आपके पास, x2 y3 माइनस y2 x3, ठीक है, ये थिंग मिला। अब देखते हैं इसको थोड़ा और सॉल्व करके, इसको यहां कर यहां से क्या हो जाएगा, यहाँ से ये y2 था ना, सॉरी ये y2, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 1/2, यहाँ से x1 y2 माइनस y3, इसको क्या कर रहे हैं आप, यहाँ पर क्या था x2 x3, x कॉमन आया ना, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या मिल जाएगा आपके पास, माइनस y1 x2 और यहाँ से माइनस y1 x3, ठीक है, और यहाँ से प्लस x3 और यहाँ से x2 है ना, इंस्ट्रक्शन, यहाँ से क्या x2 y3 और यहाँ से माइनस y2 x3, ठीक है, ये चीज है। अब देखिए क्या हो रहा है, हम कुछ कॉमन ले रहे हैं, ठीक है, x1 y2 माइनस y3, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है x2, तो देखिए अब x2 मेरा यहाँ पर भी है और x2 कहाँ मेरा यहाँ पर भी, x2 यहाँ पर भी है, x2 यहाँ पर। अगर हम x2 को कॉमन ले तो क्या मिल जाएगा मेरे पास, ये प्लस में उसको पहले लिख रहे हैं y3 माइनस y1 माइनस में था, और अब हम क्या ले रहे हैं, हम x3 को कॉमन। जैसे ही हम x3 को कॉमन लेंगे तो देखिए x3 को कॉमन लेने के बाद ये क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस माइनस प्लस ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा y1 पॉजिटिव और y2 नेगेटिव, है ना। तो आपको जो चाहिए था, जो आपके पास रिजल्ट मिल रहा था एरिया ऑफ ट्रायंगल, यही था। तो उसको डिटरमिनेंट के हेल्प में हम कैसे लिख रहे थे, डिटरमिनेंट के हेल्प में हम कैसे लिख रहे थे, यहाँ पे क्या आता था डिटरमिनेंट में, 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। तो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए दिया जाए तो आप क्या लगा दोगे, इस डिटरमिनेंट को आप लगा देना, क्योंकि आपको कोऑर्डिनेट दिया रहेगा x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, और ये 1/2 अगर नेगेटिव में आता है तो अभी मैंने बहुत बताया था यहाँ पे मॉडुलस इसलिए दिया जाता है
क्योंकि कोई भी चीज का, कोई भी फिगर का एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए अगर हम मॉडुलस देते हैं तो क्या बन जाता है, वो प्लस बन जाता है। ठीक है, तो चलते इसके रिलेटेड से क्वेश्चन से। तो ठीक है, तो देखिए आपके पास दो क्वेश्चन लिखा है मैंने कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर, मतलब वर्टिसेस आपका दिया गया है, बोले तो 6, मतलब कि जो साइड का कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, तो आप वर्टिसेस दिया गया यानी कि एक ट्रायंगल होता है, तो ये तीनों वर्टिसेस का वैल्यू आपके पास गिवन है, उसके कोऑर्डिनेट, तो आप वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। डिटरमिनेंट के हेल्प से ही आपको ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है, या तो आप 1/2 करके अब डायरेक्ट उसको लगा सकते हो, लेकिन डिटरमिनेंट में देख रहे हैं, डिटरमिनेंट पढ़ रहे तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x1 का 3, y1 का 8, इतना तो पता है ना, x1 y1, x2 y2, x3 y3 होता है, यानी जो फर्स्ट होता है वो क्या होता है, x1 उसके बाद y1, ऐसा नहीं कि x1 x2 y1 y2, ऐसा नहीं होता है, x1 होता है फिर y1 होता है। ठीक, तो यहाँ से x1 y1, x2 कितना है -4, y2 2, x3 5 एंड y3 -1। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2, अगर नेगेटिव आएगा तो मोड डाल देंगे, क्या हो जाएगा यहाँ से x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ठीक है, इतना मिला। अब क्या कर रहे हैं, इसको वैल्यू पुट कर रहे हैं 1/2, वैल्यू क्या है x1 का 3, x2 -4, x3 का कितना है 5, y1 का 8, y2 का 2 एंड y3 का -1, इधर 1 1 1। तो आप एक बार क्या कर सकते हो, प्रॉपर्टी लगा सकते हो कि वही वाला किधर 1 1 1 है, तो यहाँ पर क्या कर सकते हो, किधर दिखा कॉलम में, तो रो का ट्रांसफॉर्मेशन लगा के 0 0 कर सकते हो। तो क्या कर रहे हैं हम, चलिए लगा देते हैं ताकि इजी बन जाएगा, या तो डायरेक्ट एक्सपेंड कर सकते हो। ठीक है, लेकिन हम एक बार लगा दे रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, कॉलम में दिखा तो r1 - r2 एंड r2 में r2 - r3, ताकि उससे क्या हो जाए, सिर्फ एक्सपेंड करेंगे तो एक ही टर्म को हमको सॉल्व करना पड़ेगा, इससे भी हमको 3 टर्म सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा 1/2, यहाँ से क्या हो जाएगा r1 में r2, तो 3 में -4 गया, तो माइनस कर रहे हैं ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +7, 8 में 2 गया तो 6 और 1 में 1 गया तो 0, -4 में -5 गया तो -9, ये 5 तो सेम रहेगा, और 2 में -1 गया तो माइनस माइनस प्लस, तो 3 हो जाएगा, 1 में 1 गया तो 0, -1 1, इतना मिला। अब क्या कर रहे हैं हम, यहाँ से इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम, इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। तो देखिए एक्सपेंडिंग किधर एक्सपेंड करते हैं हम, एक्सपेंडिंग अलोंग जिधर मैक्सिमम 0 कॉलम 3 वी गेट। तो देखिए मेरे पास क्या मिलेगा, ये चीज यहाँ से ये 0 0 की वजह से 0 सिर्फ 1 है, तो 1/2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, यहाँ से 7 6 -9 एंड 3, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा 1/2, और यहाँ से 7 3 जा 21 माइनस और 9 6 कितना हो गया 54, तो ये माइनस के साथ है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। तो 54 और 21 कितना बन जाएगा 75, कितना हो जाएगा 75, इसको यहाँ पर लिख रहे हैं हम, देखिए यहीं पर लिख रहे हैं, कितना हो जाएगा यहाँ से, चलिए 75/2 होगा, इसको हम यहाँ लिख रहे हैं 75/2। अब इसको कट करेंगे कितना आएगा, 2 3 जा कितना हो गया 6, 1 2 7 जा कितना हो गया 14, 1 पॉइंट बैठेगा तो 2 5 जा 10, तो कितना मिला 37.5, और एरिया है तो क्या हो जाएगा स्क्वायर यूनिट, कुछ नहीं था सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं था, तो क्या हो गया स्क्वायर यूनिट, तो कितना एरिया निकला 37.5। तो सिंपल है कि इजी वे से हम किसके हेल्प से निकाल दिए हम, डिटरमिनेंट के, आप डायरेक्ट उसको फॉर्मेट उस फॉर्मूले से भी आप डायरेक्ट बना सकते थे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड। देखिए आपके पास जो क्वेश्चन लिखा गया था सेकंड क्वेश्चन भी सेम टाइप से बन जाएगा,
बस वैल्यू दिया हुआ है, कितना है -3 2 5 4 7 एंड -6, ठीक है। क्या हो जाएगा, x1 का वैल्यू -3, x2 का 5 एंड x3 का कितना हो जाएगा 7, सेम थिंग y1 का 2, y2 का 4 एंड y3 का -6, ठीक है। तो ट्रायंगल का एरिया तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2, वही x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ठीक है। ये चीज मिला आपके पास, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 1/2, वैल्यू पुट कीजिए -3 5 7 2 4 -6 1 1 1, ठीक है, ये मिला। अब क्या कर दे रहे हैं हम, थोड़ा सा एक बार ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, वही बार बार वही करना पड़ेगा क्योंकि इजी वे से एक ही स्टेप में आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो किधर है 1 1, कॉलम की तरफ, तो क्या कर रहे हैं हम R1 में R1 माइनस R2 एंड R2 में R2 माइनस R3, ये थिंग को अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 1/2, यहाँ से क्या कर रहे हैं हम R1 में R2 को घटा रहे हैं और R2 में R3 को, तो -3 में -5 को घटाएंगे कितना आएगा -8, 2 में -4 को घटाएंगे तो -2, 1 में 1 जाएगा तो 0, यहाँ सेम थिंग 5 में 7 जाएगा तो -2, 4 में -6 तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो वो 10 हो जाएगा, 1 में 1 गया तो 0, और यहाँ से 7 -6 1, ये तो सेम रहेगा। अब क्या कर दे रहे हैं हम, सिंपली एक्सपेंड कर देते हैं, तो लिख दीजिएगा, लिखने का जरूरत है नहीं क्या हो जाएगा, साइन कन्वेंशन तो वही चलता है ना, अभी किए थे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इसीलिए लिखे नहीं थे वहां पे। क्या हो जाएगा इंटू 1, क्या क्या बच रहा है -8 -2 -2 10, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से देखिए, मल्टीप्लाई कीजिए 1/2 10 8 -80 और -2 और -2 कितना हो जाएगा +4, तो साइन तो चेंज होगा नहीं क्योंकि माइनस माइनस प्लस बना दिया, और फिर प्लस माइनस कितना होता है माइनस ही, तो -84 -80 -4 कितना गया -84 2। तो बोले थे जब भी आपके पास अगर नेगेटिव आए तो क्या लगा देना है मोड, तो मोड क्या होता है 2 वर्टिकल बार, तो क्या हो जाएगा मोड क्या करता है कोई भी नेगेटिव क्वांटिटी को क्या करता है पॉजिटिव में चेंज कर देता है, तो 242, तो कितना मिला 42 स्क्वायर यूनिट, ये मेरा क्या हुआ आंसर, यानी कि क्या हुआ 42 स्क्वायर यूनिट, ये मेरा क्या हुआ आंसर। तो देखिए अगला जो कंसेप्ट आपके पास है वो क्या है कि अगर तीनों पॉइंट जो आपके पास ये पॉइंट है अगर मेरा कॉलिनियर रहे, कॉलिनियर संरेखीय, इसका हिंदी में नहीं समझिए, संरेखीय यानी कि एक ही रेखा में हो, अगर कोई भी तीनों पॉइंट अगर ये बी सी, इसका x1 y1 x2 y2 और x3 y3, अगर तीनों पॉइंट आपके पास एक ही लाइन में हो तो इसके थ्रू से कोई एरिया बन सकता है क्या, ट्रायंगल का कोई एरिया बन सकता है नहीं। तो क्या बोला मैंने कि इसके द्वारा जो एरिया होगा वो कितना होता है 0, ठीक है। तो इसका जो एरिया भी निकला डिटरमिनेंट के फॉर्म में उसको क्या कर देंगे सिंपली 0 से इक्वेट, तो यदि these points are collinear, अगर ये पॉइंट्स आपका कॉलिनियर हो तो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा 0, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखिए पूरा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो क्या आता है 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ये क्या हो जाएगा 0 होगा ना, और 1/2 को इधर लाएंगे तो 0 से कुछ भी कोई भी नंबर को डिवाइड करते हैं एक्सेप्ट 0 को छोड़ के, तो वो क्या होता है 0, क्या हो जाएगा यहाँ से x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ये डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या कर देना सिंपली 0। अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको बोल दिया जाए कि 3 पॉइंट आपके पास कॉलिनियर है तो डिटरमिनेंट के मेथड से क्या हो जाएगा
ये जो वैल्यू मिल जाएगा आपके पास क्या हो जाता है 0, ठीक है। तो चलिए इसके लिए एक क्वेश्चन लेते हैं हम, तो इसके बेसिस पे क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन ले रहे हैं हम, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के दीज पॉइंट्स, आपके पास पॉइंट दिया गया है, आपके पास 1 4 -2 सॉरी के -2 और -3 16, क्या है आपके पास, ये क्या है कॉलिनियर है। आपके पास ये पॉइंट दिया गया है 1 4 और के -2 -3 16, ये जो पॉइंट्स आपके पास है ये क्या है कॉलिनियर है। आपके पास क्या दिया गया है, ये कॉलिनियर है। तो क्या हो जाएगा सिंपली, आपके पास जो ट्रायंगल ऑफ एरिया निकलता है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो भी एरिया ऑफ ट्रायंगल को क्या कर देना, सिंपली 0 से इक्वेट कर देना, ठीक है। अभी जो यहाँ पर मिला था आपको 1/2 नहीं होता था, तो आपको ये डिटरमिनेंट जो मिला था उसको क्या कर देना, 0 से इक्वेट कर देना, क्योंकि पहले बोल दिया कॉलिनियर। तो ये जो पॉइंट है ये कॉलिनियर है, तो के किस वैल्यू के लिए ये कॉलिनियर होगा, है ना। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं आप। तो है क्या है, x1 = 1, x2 = k, x3 = -3, ठीक है। y1 4, y2 -2, y3 16, ठीक है। y3 क्या है 16। तो क्योंकि ये कॉलिनियर है, सिंस these points are collinear, ये पॉइंट्स आपके पास जो दिया गया है क्या है कॉलिनियर, तो क्या हो जाएगा सिंपली x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 1 1 1। तो ये मिला ये, तो अब क्या हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा, देखिए अब क्या करते हैं, सिंपली वैल्यू को पुट करते हैं, ठीक है। वैल्यू को क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं। तो x1 x2 x3 ना 1 के -3, तो ये क्योंकि कॉलिनियर, तो ये क्या हो जाएगा 0 से इक्वेट हो जाएगा, और यहाँ से 4 -2 यहाँ से 16 1 1 1। फिर वही काम कि क्या करते हैं हम कि वही R1 में R1 - R2 एंड R2 में R2 - R3, यही काम कर रहे हैं। क्या हो जाएगा यहाँ से, देखिए 1 - के, यहाँ से 4 -2, तो माइनस माइनस प्लस, तो 4 2 6, इधर 0, इधर के माइनस माइनस प्लस 3 -2 एंड -16 कितना बना देगा -18, यहाँ से 0, यहाँ से -3 16 और यहाँ से 1। तो क्या बन गया देखिए। अब डायरेक्ट क्या करते हैं, इसको एक्सपेंड कर देते हैं। क्या करते हैं, हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसको एक्सपेंड करने के बाद तो एक्सपेंड कर रहे किधर, कॉलम 3 की ओर। तो एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपके पास, तो ये क्या हो जाएगा 1, और यहां से इसके कॉलम रो को ढकना है 1 - के 6 के +3 और यहाँ से -18। तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए, 1 से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और ये 0 लिखना भूल जा रहा होगा, 0 = 0। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से -18 1 क्या हो जाएगा -18, यहाँ से माइनस माइनस प्लस 18 के, क्या हो गया यहाँ से -18 प्लस माइनस माइनस प्लस 18 के, यहाँ से प्लस है, जब माइनस अंदर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 6 के,
और यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 6 3 जा -18, क्योंकि माइनस अंदर जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा 0। यहाँ से क्या हो गया देखिए, यहाँ से 18 में 6 गया तो 12 के होगा, -18 -36 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 12 के 36 उधर जाएगा तो पॉजिटिव में, तो k इक्वल टू 36/12, तो क्या हो जाएगा 3 से कट जाएगा। तो जो मेरा फाइनली जो मेरा वैल्यू मिला, क्या मिला, k इक्वल टू 3। तो ये k इक्वल टू 3 के लिए ये जो तीनों पॉइंट मेरा क्या था, कॉलिनियर, यानी कि एक ही रेखा में होगा, एक ही लाइन में होगा, ठीक है। तो k का वैल्यू कितना मिला 3। तो इसी टाइप से अगर कॉलिनियर के लिए आपको और क्वेश्चन मिले और कुछ और प्रूफ करना हो तो आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, और जो आपका डिटरमिनेंट का लेक्चर है जितना भी हुआ 8-9 लेक्चर, तो आपका ये एंड हो गया, ठीक है। अब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, और एडजॉइंट के हेल्प से हम निकालना सीखेंगे इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है मेरा लीनियर इक्वेशन, जहां से हम एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालते हैं। तो ठीक है, आज का लेक्चर हम लोग यहीं रखते हैं। कुछ होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूँ, उसके बाद हम लोग कल से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आपके पास कुछ क्वेश्चन दिया गया है होमवर्क में, बहुत ही इजी है। क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। आपके पास दो क्वेश्चन अभी सेम टाइप से जो मैंने बताया, x1 x2 x3 y1 y2 y3। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 यूनिट। इसमें क्या बोला, इसमें कॉलिनियर नहीं बोला है, इसमें बोला कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है 4 स्क्वायर यूनिट। तो सिंपली क्या है, इसका वैल्यू आपको पुट कर देना है वही डिटरमिनेंट के प्लेस पे, और क्या करना है इसको कि इसको इक्वेट कर देना किससे, 4 से, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास दिया गया है कि सो दैट द पॉइंट्स आर कॉलिनियर। ये पॉइंट क्या है, कॉलिनियर है ना, कॉलिनियर है तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जैसे 0 करने के बाद ये सिंपली क्या करना है, इफ ये बोला कि कॉलिनियर है यदि x/a + y/b = 1, तो सिंपली कुछ नहीं करना है, इसको आपको क्या 0 से इक्वेट कर देना है, तो लास्ट में आपको फाइनल रिजल्ट ये मिल जाएगा, ठीक हो। मतलब एक तरीके से ये क्या करना है, आपको प्रूव कर देना, ठीक है। तो आज का लेक्चर यही खत्म होता है, और डिटरमिनेंट हम लोग का यही खत्म होता है, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। अभी मैंने बोला कि एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स का ही लेक्चर चलेगा। अभी बीच में थोड़ा सा डिटरमिनेंट का कंसेप्ट आता था, इसीलिए मैंने डिटरमिनेंट का लेक्चर पूरा खत्म कर दिया। तो एडजॉइंट, उसके बाद हम लोग सीखेंगे इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, उसके बाद हम लोग सीखेंगे लीनियर इक्वेशन, यानी कि एक्स वाई जेड का 3 इक्वेशन रहेगा और एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल रहेगा। तो मैट्रिक्स मेथड से हम एक्स वाई जेड का वैल्यू हम फाइंड करना सीखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, थैंक यू।